हेलो स्टूडेंट्स, आइए पैरामीटर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। अ रेक्टेंगुलर पार्क हैज़ लेंथ 30 मीटर। पार्क कैसा है? रेक्टेंगुलर है। कैसा है पार्क? रेक्टेंगुलर। द पार्क हैज़ लेंथ कितनी है पार्क की? 30 मीटर एंड ब्रेड्थ 20 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस डज राहुल कवर टू कंप्लीट 3 राउंड्स ऑफ द पार्क? पार्क की शेप क्या है? रेक्टेंगुलर। ओके, अब इस पार्क में हमें पता है रेक्टेंगुलर शेप में क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं? इसका पेरीमीटर। हमें क्वेश्चन में ही आंसर गिवन है। कैसे? आइए देखते हैं। रेक्टेंगुलर पार्क हैज़ लेंथ 30 मीटर एंड ब्रेथ 20 मीटर, यानी कि लेंथ कितनी गिवन है इसमें हमें? 30 मीटर। ओके, एंड 20 मीटर ब्रेथ। हाउ मच डिस्टेंस, हाउ मच मीन्स कितना डिस्टेंस राहुल कवर टू कंप्लीट 3 राउंड्स ऑफ द पार्क। सपोज ये एक पार्क है, ठीक है, ऐसे ही या तो आप क्या करेंगे, इस पार्क का डिस्टेंस कितना होगा? सबसे पहले तो आइए ये देखते हैं, इस एक पर्टिकुलर पार्क का डिस्टेंस कितना है। इसके लिए हमें क्या फाइंड करना है? सपोज राहुल ने यहाँ से एक इनिशियल पोजीशन से राउंड लगाने शुरू किए, ये उसने राउंड लगाया। कंप्लीट राउंड कब होगा उसका? वो कंप्लीट राउंड तब होगा उसका जहाँ से उसने इनिशियल पोजीशन पर जब वो फिनिश करेगा तब वो उसका कंप्लीट राउंड माना जाएगा। ऐसे ही करके उसने इसके कितनी बार राउंड लगाए? 3 टाइम्स। ठीक है, तो इट मीन्स वो पेरीमीटर के चक्कर लगा रहा है ना। वो पार्क में ऐसे तो नहीं राउंड लगाएगा, या फिर ऐसे। वो कैसे राउंड लगाएगा? ऐसे। पार्क का राउंड तभी कंप्लीट माना जाएगा। ऐसे करके उसने इस पार्क के 3 राउंड्स कंप्लीट किए। तो हमें क्या बताना है कि टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें इसका पैरामीटर फाइंड करना है। ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि राउंड मीन्स उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का क्या निकालना है हमें? पेरीमीटर ही फाइंड करना है। ओके, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, या तो अब देखिए राहुल ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, उसने कंप्लीट राउंड किया, तो पैरामीटर निकालते हैं। सबसे पहले आइए हम इसका पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना? वो तो आप सभी को पता है, फॉर्मूला बताया था मैंने, 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम ब्रेथ। तो उससे क्या निकल जाएगा? पैरामीटर। मैं पैरामीटर को अभी यहाँ पी से डिनोट कर रही हूँ। ओके, आपको नोटबुक में कंप्लीट लिखना है पी। ओके, लेंथ कितनी गिवन है? 30। ब्रेथ कितनी गिवन है? 20। 2 × 20। तो आइए अब इसको सोल्व करें। हम सबसे पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 30 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 2 को 20 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 और वो 0। 32 ज़ा क्या होता है? 60 होता है ना। 0 ऐसे प्लेस कर दी हमने। आप 2 3 ज़ा भी लिख सकते हैं और 30 से भी सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ आपको पहले भी सिखाई हुई है। अब प्लस का साइन एज इट इज़ लिख देंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4 और जो 0 हमने लेफ्ट की थी वो भी यहाँ पर लिख देंगे, या 22 ज़ा 40। तो आंसर क्या आया हमारे पास? पी कितना आया? 100 मीटर। इट मीन्स जब वो एक टोटल राउंड कंप्लीट करता है तो वो कितना चला? 100 मीटर। ऐसे ही करके या तो आप इसी को 3 टाइम्स इसके 3 राउंड लगाए, तो उसने टोटल कितनी बार राउंड लगाए?
टोटल राउंड कितने लगाए उसने, राउंड कंप्लीटेड कितने, पहले 100 मीटर में एक कवर किया, फिर 100 मीटर चला, फिर अगेन 100 मीटर चला, ऐसे वो कितनी टाइम्स चला, 3 टाइम। तो यानी कि टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 300 मीटर। आप इसको या तो ऐसे भी कर सकते हैं या फिर रिपीटेड एडिशन है, 3 × 100 भी कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो राउंड कंप्लीट कितना हो किया, डिस्टेंस कंप्लीटेड इन दिस राउंड। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। इन 3 राउंड्स, 3 राउंड्स में कितना डिस्टेंस उसने टोटल कवर किया, 300 मीटर। वो एक ही इसके कितने राउंड लगाए उसने, 3, या फिर आप 3 बार ऐड कर दीजिए, पार्ट तो सेम ही है ना। ठीक है, आइए ऐसा ही कोई और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक से रीड करेंगे क्वेश्चन को। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क, अगेन ये क्या ऐसा पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज इतनी एंड ब्रेथ इज 13 मीटर। लेंथ कितनी है 20, ब्रेथ कितनी है 13। तो इट मीन्स हमने इसको 20 माना तो ये भी 20 हुआ, क्योंकि अपोजिट साइड सेम होती हैं, ये सभी को पता है। ये 13 तो ये भी 13। ओके, अ मैन जॉग्स द एंड कंप्लीट्स 4 राउंड। एक आदमी क्या करता है, सॉरी, अमन जॉग्स, अमन क्या करता है, जॉगिंग करता है और इसके हर दिन इस पार्क के 4 राउंड कंप्लीट करता है। ओके, तो अगेन वही पैरामीटर को जब वो कवर करेगा तभी उसका एक राउंड कंप्लीट माना जाएगा। तो ऐसे करके उसने कितने राउंड कंप्लीट किए, 4 राउंड्स। हाउ मच डिस्टेंस डज अमन जॉग्स डेली, हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो डेली अमन, वो हमें बताना है। ओके, अगेन आप 2 तरीके से इसको कर सकते हैं। सॉल्यूशन सेम एज इट इज़, जैसे पिछला क्वेश्चन किया है बिल्कुल ऐसे ही इसको भी करेंगे। पैरामीटर फाइंड करेंगे। पैरामीटर क्यों फाइंड करना है वो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में समझा दिया है। पैरामीटर ऑफ पार्क, पैरामीटर ऑफ पार्क कितना है, 2 टाइम्स L × 2 टाइम्स ब्रेथ। ओके, तो यहाँ पर P L कितना हमारे पास, L कितना गिवन है हमें, 20 मीटर प्लस 13, सॉरी यहाँ पर देखिए 2 × 13 मीटर। अब अगेन क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ऐड करेंगे। 22 × 40 मीटर प्लस 13 × 26 मीटर। अब इनको ऐड करेंगे, क्या आंसर आया, 66 मीटर। यानी कि एक राउंड अगर वो कंप्लीट करेगा अमन तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 66 मीटर। ऐसे ही उसने वो डेली कितने राउंड्स कंप्लीट करता है, ऐसे ही वो डेली कितने राउंड्स कंप्लीट करता है, 4 राउंड्स। ये यहाँ पर गिवन भी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक राउंड में उसने कितना कंप्लीट किया, 66 मीटर।
तो ऐसे 4 राउंड्स में डिस्टेंस कवर्ड इन 4 राउंड्स, 4 राउंड्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। या तो आप इसको, इस डिस्टेंस को 4 टाइम्स प्लस करिए, या फिर रिपीटेड एडिशन है तो 4 टाइम्स इसको या तो ऐड करिए या फिर इसको मल्टीप्लाई करिए, तो आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब रफली आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं। 66 को 4 से मल्टीप्लाई किया, $264 मीटर। ठीक है, और ऐसे ही आप इसको क्या भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, इतना कवर किया। ओके, यही क्वेश्चन में पूछा था और यही हमें बताना था। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 110 मीटर एट द रेट ऑफ, यहाँ पर रेट 2 बार लिख दिया। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 110 मीटर एट द रेट ऑफ 15 रुपीज़ पर मीटर। इसको बाद में देखते हैं, पहले ये देखिए, स्क्वायर पार्क है, उसकी फेंसिंग कर रहे हैं। फेंसिंग पता है ना, कल भी बताया था। फेंसिंग, सपोज पार्क के चारों ओर फेंसिंग होगी, फेंसिंग चारों तरफ होगी तो इट मीन्स ये हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो हम इसका पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन, पैरामीटर ऑफ पार्क, पार्क का पैरामीटर कितना है, फॉर्मूला बताया हुआ है आपको, 4 टाइम्स साइड, 4 टाइम्स साइड। तो P कितना हुआ, P मीन्स पैरामीटर। हमें पता है स्क्वायर में साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं चारों, तो इसमें P क्या निकला, 440 मीटर। अब देखिए फेंसिंग के लिए जो कॉस्ट है कितनी है, एट द रेट ऑफ 15 मीटर। फेंसिंग के, किसी चीज़ से उसको फेंसिंग करनी है अगर पार्क को, तो उस पार्क की फेंसिंग के लिए क्या करना होगा हमें, उस पार्क की फेंसिंग के लिए, सपोज ये पार्क है, इसकी फेंसिंग हमें करनी है, तो ये पूरे पे अगर फेंसिंग हो रही है, ये पूरे पे अगर फेंसिंग हो रही है तो इसका डिस्टेंस तो हमें पता चल गया, ये है। ठीक है, अब जब ये पूरे पे फेंसिंग होगी तो इतने मीटर की हमें क्या लगेगी, फेंसिंग लगेगी। और 1 मीटर के लिए, 1 मीटर के लिए कितना है, 1 मीटर के लिए कितना है, कॉस्ट 15 रुपीज़ पर मीटर। तो हमें टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है फेंसिंग के लिए, 440 मीटर। तो आइए उसकी कॉस्ट फाइंड करें। कॉस्ट फॉर फेंसिंग द पार्क, हमने सीधा क्या करना है, 440 को, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, जो बेसिक ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन वाला, यूनिटरी मेथड वाला, वो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब आप इसको रफली मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना आया, कॉस्ट आपको पता है ना किस में होती है, रुपीज़ में। टोटल कॉस्ट कितनी आई फेंसिंग करने की, 6600 रुपीज़। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
गुड बाय, हैव अ नाइस डे।